रिसेंटली मैं नोड.जेएस सीख रहा था, बैकएंड वगैरह, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, डेटाबेस के साथ कैसे काम होता है, रूट से बनता है, एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। मैंने करंटली एक कुछ बनाया है, ये गिटहब दिख रहा है आपको, ये उसका गिटहब है, एंड लाइक इट्स अ वोटिंग एप्लीकेशन, लाइक यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल, लाइक वोटर प्रोफाइल, ठीक है। फिर उसमें आप जो है अपने साइन इन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, एंड वोट डाल सकते हो। एक एडमिन रोल भी होगा इसके अंदर, जो कि कैंडिडेट्स को ऐड कर सकता है, उनकी डेटा को अपडेट कर सकता है, एडिट कर सकता है, या किसी कैंडिडेट को डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। सो ये मैंने डिप्लॉय कर रखा है रेंडर से, ये इसका चल रहा है, बढ़िया एकदम प्रॉपर वर्किंग है, ये लिखा है। एंड कोड हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेटाबेस देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये टेस्ट है, इसके अंदर दो कलेक्शंस है, एक कैंडिडेट्स है जो अभी खाली है, अभी बाद में बताऊंगा। एक यूजर्स का क्या है, इसमें ये सब अभी सैम्पल डेटा है, ये सब नेम है, एज है, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, पासवर्ड, रोल नंबर, ये सब है, ठीक है। कोड अगर देखना हो तो सिंपल सा ही है, अपना इंडेक्स और फिर सर्वर जेल लोग अपना हुआ, ठीक है। इसके अंदर सारे मैंने बोल दिया, यूजर राउट्स है, अलग अलग लॉगिन, साइन इन एंड ऑल, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। ये प्लानिंग है मेरी, लाइक स्टार्ट करने से पहले मैंने प्लान बना रखा क्या होना है। तो ये प्लानिंग है, इसमें मैंने सारे राउट्स लिख रखे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगे वो लिखा था मैंने। देन दिस इज माय कैंडिडेट राउट है, ये स्कीमा है, यूजर का स्कीमा है, ये कैंडिडेट का स्कीमा है। तो ये लेट्स सी ये करता क्या है। दिस इज आवर पोस्टमैन। अब मैं बताता हूँ कि ये करता क्या है। इफ आई ओपन दिस, ठीक है, हम क्या करेंगे ना, अभी हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, इस रूट पे। ऑल्सो दिस इज लाइव, ये एपीआई भी लाइव है। हम इस पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, बॉडी के अंदर हम रॉ में डालेंगे, विल पुट समथिंग लाइक, सपोज मैंने नेम डाला, नेम मैंने डाला, वो डाले थे रोहन गुप्ता डाल दिया मैंने, एज मैंने उसकी डाल दी सपोज 19 डाल दी। देन इसका ईमेल एड्रेस आएगा, तो इसको एडिट कर लेते हैं, तो हम कर लिया, ठीक है। ऑल्सो ईमेल, मोबाइल नंबर, इन सबको ना हम सेम नहीं रख सकते, लाइक दो यूजर्स का सेम मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, और एल्स एरर आ जाएगा, तो इट्स अ यूनिक, ठीक है। इसको भी एडिट करते हैं, अभी ऑब्वियसली ये रियल नहीं है, तो अभी ऐसे काम कर रहे हैं। एंड आधार कार्ड नंबर भी अभी कुछ भी रैंडमली हम दे सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल आधार कार्ड नंबर। और क्या बचा हमारे पास, हाँ एड्रेस आएगा, एड्रेस में हम अभी कुछ भी दे सकते हैं इसमें पर। पासवर्ड नहीं देंगे, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब मैं पासवर्ड याद रखना मैं क्या दे रहा हूँ, सपोज मैंने पासवर्ड दे दिया 1234, ठीक है। एंड नाउ इफ आई सेंड दिस रिक्वेस्ट, स्टेटस 20 है, ओके स्टेटस आ गया है, ये डेटाबेस में ऐड हो चुका होगा, लेट्स टेस्ट इट, लेट्स रिफ्रेश दिस, एंड या मेरे पास में आ चुका है यूजर, ठीक है। इसका रोल जो है वोटर है। अब इसमें सीन ऐसा है कि इफ आई नॉट मेंशन दी रोल, वो डिफॉल्ट वोटर ले लेगा। हम एक एडमिन भी असाइन कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। एंड दिस इज माय टोकन, ये एक्चुअली जेडब्ल्यूटी टोकन है, जो मैंने जेडब्ल्यूटी यूज करा हुआ है। दिस विल बी यूज टू साइन इन, अगर इस सेम बंदे को कहीं साइन इन करना है, ठीक है, साइन इन करने के बाद उसको, या फिर सपोज किसी को अपनी जेडब्ल्यूटी टोकन चाहिए, कि उसको देखना है कि मेरी जेडब्ल्यूटी टोकन क्या है, सो मुझे कुछ नहीं करना होगा, अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा एंड पासवर्ड डालना होगा। दिस इज बेसिकली द लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पेज होगा ये फ्रंट एंड में, दिस इज ओनली बैक एंड पार्ट। अब सपोज कि मेरे पास कोई यूज़र है, उसका नाम सपोज मैंने स्नेहा अग्रवाल कर लिया, इसका मैंने आधार कार्ड नंबर लिया, ठीक है, इसका मैंने यहाँ डाला, एंड इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, किसी इसका लेता है कि इसका याद है मुझे, इसका ही ले लेता है, इसका ही ले लेता है, ठीक है, इसका ही ले लेता है, एंड then keep it over, है 1 2 3, ठीक है। if I'll send this request, तो एक बार उसका टोकन आ जाएगा। अब इस टोकन का मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ। हमने साइन अप कर लिया, हमने लॉगिन कर लिया, अब हम आते हैं एडमिन रोल के ऊपर। एडमिन रोल क्या होता है मैं बताऊँ, क्रिएट कैंडिडेट, ठीक है। अब
दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन कैंडिडेट। ये क्या करेगा, बेसिकली नया कैंडिडेट ऐड करेगा, ठीक है। तो पहले तो ऑथराइजेशन में जाके बैनर टोकन में अंदर मुझे, चलो ठीक है, अब मैं तुमको एक दिखा, ये टोकन कहाँ गया, मैंने सपोज कि इसके अंदर ना ये टोकन डाल दिया, ठीक है। मैंने कैंडिडेट ऐड करते टाइम मैं सपोज ये वाला टोकन डाला, और ये नॉर्मल यूजर है, ठीक है, वोटर है, एडमिन नहीं है। नाउ इफ आई सेंड दिस कि भाई राहुल गांधी जी ऐड कर दीजिए कैंडिडेट में, ठीक है, ठीक है भाई सेंड करा, मैसेज आ गया यूजर हैज नो एडमिन रूल। क्यों? क्योंकि उसका रोल वोटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक पहले मतलब उसने मना कर दिया कि आप एडमिन ही खाली कैंडिडेट ऐड कर सकता है, एंड जिस बंदे का मैंने टोकन डाला था वो वोटर था, लाइक इसका रोल वोटर था। सो एक ऑथेंटिकेशन मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मैं क्या करूँगा ना, एक यूजर ऐसा डालूंगा जो कि होगा प्रिंस गुप्ता, कर लेते हैं यहाँ पे भी गुप्ता। ये मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको यूनिक ईमेल आई चाहिए, नहीं तो कुछ बोल देगा कि देखो साहब यूनिक, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, प्रिंस 1 2 3 4 कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस बार हम रोल देंगे, रोल विल बी एडमिन, रोल विल बी एडमिन। अब मैं सेंड करता हूँ, तो मेरे पास ये टोकन आया, ये टोकन प्रिंस गुप्ता का है विच इज अ एडमिन, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा कैंडिडेट ऐड करूँगा, ऑथराइजेशन में टोकन में मैं ये वाला डालूंगा, ठीक है। मैंने सेंड करा, सी ये राहुल गांधी वाला ऐड हो चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो लाइक ये रहा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी कैंडिडेट खाली है, कैंडिडेट्स खाली है, इसको रिफ्रेश करूँगा, सी हमारे पास कैंडिडेट आ चुका है। मैं एक और कैंडिडेट ऐड करूँगा, जो भी अपने नरेंद्र मोदी, ठीक है। एंड उनकी पार्टी जो है बीजेपी है, ऑब्वियसली 70, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी भी ऐड होगा, ठीक है। अब इनमें सब में है ना वोट काउंट 0 आएगा, क्योंकि अभी किसी को कुछ वोट नहीं मिला है। एंड जब कोई वोट डालेगा तो वो जो वोट डाल रहा है ना, लाइक सपोज भविष्य जैन ने राहुल गांधी के अंदर वोट डाला, तो ये जो वोट्स वाला एरे है, इसमें मेरी यूजर आईडी स्टोर हो जाएगी, मैं करके दिखाऊँ, ठीक है। वो हम करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ वोट काउंट, ठीक है। ये क्या करेगा ना, एक लिस्ट बना के देगा मेरे को कि किस पार्टी के अभी करंटली कितने वोट्स है, 0 है, ठीक है। एक और गेट मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, कैंडिडेट्स, ये कुछ नहीं करेगा, मुझे सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट देगा, ठीक है। अब एक और अपन वोट डाल के देखते हैं, ठीक है, अपन वोट डाल के देखते हैं है क्या इसमें, नहीं और कुछ नहीं बना लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक JSW टोकन ले लूँगा किसी नॉर्मल यूज़र का। क्यों? वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत अच्छी एक मैंने बताया, ये कैंडिडेट कैंडिडेट स्लैश वोट स्लैश कैंडिडेट की आईडी एक मुझे लेनी पड़ेगी, ये आईडी दे देगा। बस मुझे राहुल गांधी को वोट करना है, तो यहाँ पे देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ऑथराइजेशन में हम पहले एडमिन का वो डालते हैं, ठीक है। पहले हम एडमिन का ये डालते हैं टोकन, ठीक है। ये एडमिन का टोकन है, ये मैंने इसके अंदर डाला। नाउ इफ आई ट्राई टू वोट दिस कैंडिडेट व्हिच इज करंटली राहुल गांधी, तो बोलेगा एडमिन इज नॉट अलाउड टू वोट, कि एडमिन जो है वो वोट नहीं कर सकता। एंड इफ आई यूज अ नॉर्मल वोटर, कोई नॉर्मल अगर वोटर है, मैं उसका टोकन जो है यूज करूँ, ठीक है। आई यूज दिस टोकन एंड नाउ आई ट्राई to vote with this token. Guess what? The vote has been recorded. कैसे मालूम पड़ेगा? पता। I will refresh this and see. राहुल गांधी में एक वोट ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड एक और चीज उसमें ये भी स्टोर हुआ है कि किसने वोट करा है। ये यूजर आईडी है जो उसकी ही है जिसने वोट करा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेट भी आ जाती है कि कितने बजे वोट हुआ।
एंड सपोज मुझे अब इस बार देखो, सपोज इसको वोट देना है, लाइक नरेंद्र मोदी को वोट दे देते इस बार, ठीक है, गेस व्हाट, यू हैव ऑलरेडी वोटेड। किसी एक बंदे को एक ही बार वोट करने का अधिकार है, वो एक से ज्यादा बार वोट नहीं कर सकता, ओके, चाहे वो उसको कितना ही पसंद हो, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ कॉर्नर केस जो मैंने हैंडल करा है। इफ आई ट्राई टू वोट विद अ डिफरेंट यूजर, वो की मैं करके दिखा देता हूँ यूजर्स। आई ट्राई टू डू दिस विद स्नेहा की मदद से। स्नेहा का लेकिन पासवर्ड याद नहीं है मुझे, इससे ट्राई करते हैं, मैं इससे ट्राई करी, मैंने आधार का नंबर डाला, पासवर्ड इसका मैंने रखा था friends 1 2 3, right? I will do that. Yes. Now I'll take his token ID and मैं यहाँ जाऊँगा ऑथराइजेशन में जाके मैं इसमें टोकन डालूंगा, ठीक है। and now I try to vote this, या your vote has been recorded, ठीक है। अब देखते हैं मोदी जी के पास वोट आया कि नहीं आया। जी मोदी जी के पास भी वोट आ चुका है, ठीक है, और वो स्टोर भी हो गया होगा कैंडिडेट की आईडी, बस। सो या वी कैन पुट अ वोट आल्सो। और एक इंटरेस्टिंग इसमें राउट है जिससे आप क्या कर सकते हैं ना, आप पासवर्ड चेंज कर, सपोज आप पासवर्ड भूल गए, जैसे भूल नहीं गए आप, वो नहीं डालना, आप अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो आप क्या करते हो सिंपली कि हमने प्रिंस गुप्ता का, प्रिंस कुमार का लिया, एक बार इसका हम टोकन लेते हैं, ठीक है ना, इसका हमने टोकन लिया और यहाँ पे हमने डाला, नाउ आई कैन चेंज माय पासवर्ड। अब सपोज करंटली मेरा पासवर्ड मुझे पता है क्या है, प्रिंस 1 2 3 है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा प्रिंस 1 2 3 4 5 6। नाउ इफ आई सेंड दिस, पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको मस्ती कर रहा हूँ, पासवर्ड देखो मैंने प्रिंस भव ये सब 1 2 3 डाला, हाँ, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, पासवर्ड तो ऐसे बहुत अजीब तरीके से किया हुआ है, और ये क्या है। सो इसमें मैंने एक चीज़ लिखा है, पासवर्ड को जो है कभी भी ऐसे नॉर्मली एंटर नहीं करते डेटाबेस के अंदर, पासवर्ड को हमें एनक्रिप्ट करके रखना पड़ता है, फॉर्मल भाषा में बोले तो हैश करके रखना पड़ता है, पासवर्ड हैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए मैंने एक बिक्रिप्ट करके पैकेज आता है, वो इंस्टॉल करा था मैंने, बिक्रिप्ट एक आता है बिक्रिप्ट करके, वो मैंने यूज़ करा था। उससे बेसिकली क्या होता है ना, ओके इसके अंदर होगा, इसमें हाँ डिक्रिप्टेड पैकेज होता है, उससे बेसिकली क्या होता है, आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो उसको आप हैश कर सकते हो, ठीक है। सो या वो सिक्योरिटी ऐड हो जाती है कि कोई अगर डेटाबेस में आपके घुस भी गया तो भी वो पासवर्ड ऐसा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। सो या बहुत सी चीज़ देखी हमने, हम नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, यूज़र में लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप लॉगिन हो गया, हम कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं कैंडिडेट को, ठीक है। अब मैं अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एक बार वापस देखूंगा ना, तो ये अपडेटेड वाला आएगा, सी इसके अंदर जिसने वोट डाला उसकी लिस्ट हो जाएगी, so that's pretty good. And yeah, we can also delete a candidate, okay, like this is delete, ठीक है। अब सपोज मुझे डिलीट करना है, सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा कैंडिडेट्स में, सपोज मुझे राहुल गांधी को हटाना है कैंडिडेट से, ओके, मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ डालूंगा, एंड उसके लिए मेरे पास एडमिन रोल होना चाहिए, तो उसने इनवैलिड टोकन बता दिया, क्यों, क्योंकि ऐसा टोकन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक्चुअली मैंने कल यूज़ करा था इसलिए बता रहा। लेट मी टेक यू नो क्रिएट, जो एडमिन वाला टोकन था वो यूज़ करता हूँ मैं, ये एडमिन वाला टोकन होना चाहिए, मैं इसको डालूंगा इसके अंदर। ऑब्वियसली भाई कैंडिडेट को डिलीट कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। सो या हमें एडमिन का रोल चाहिए होगा, एंड विल ट्राई टू डिलीट इट। सो या राहुल गांधी 200 स्टेटस आ चुका है, विल रिफ्रेश इट, राहुल गांधी आ चुके हैं। सो या दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, मैंने ये सीखने के लिए बनाया था, मैंने करंटली नया नया नोड.js एंड ऑल एक्सप्रेस डेटाबेस के साथ कैसे काम करता है, इसमें वो मैंने सीखा, मेरे को कुछ बनाना था, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने देखा था ऑनलाइन।
इसमें टेक स्टैक की मैं बात करूँ तो इसमें Node.js है, इसमें एक्सप्रेस है और इसमें MongoDB है। ऑनलाइन क्लाउड सर्विस के लिए मैंने AWS एंड एटलास का यूज़ कर रहा था, MongoDB एटलास का। डिप्लॉय मैंने जो है पहले गिटहब पे मैंने कोड डाल दिया था, फिर उस गिटहब को मैंने रेंडर से कनेक्ट कर दिया था। रेंडर इज़ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डिप्लॉय और बैकएंड सर्विसेज। तो यार रेंडर मैंने डिप्लॉय कर दिया था एंड ये चल गया था। सो या दैट्स वेरी मच इट। आई होप यू लाइक इट।